आज हम जानेंगे कि भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं वे आखिर अपने पूर्व भवों में या पूर्व जन्मों में नरक में क्यों गए, पशु योनि में शेर क्यों बने। क्या तीर्थंकर बनने वाले भी नरक में जाते हैं, शेर बनते हैं? क्या उन्हें विशेष छूट नहीं मिलती? क्या तीर्थंकर भगवान के लिए कर्म के नियम और लोगों की तरह ही लागू होते हैं? तो जैन धर्म तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित एक विशुद्ध धर्म है। इसमें किसी भी तरह से किसी के भी अहम को पोषण नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि तीर्थंकर खुद अपने पूर्व जन्मों में कर्मों के अधीन होकर नरक में जाने की, पशु गति में शेर बनने की बात स्वीकार करते हैं। वे ये नहीं सोचते कि मैं इतना बड़ा तीर्थंकर हूँ, ये बात कैसे कहूँ कि मैं भी अपने पूर्व जन्मों में नरक में था और वहाँ के कष्ट भोगे, शेर बना और मांस खाया। वे इतने सच्चे होते हैं कि ये सत्य दूसरों को बताकर उन्हें जगाना चाहते हैं कि कर्म किसी को नहीं छोड़ते, भले ही कोई भविष्य में तीर्थंकर बने या चक्रवर्ती। पिछले कर्म का हिसाब चुकता किए बिना आगे का रास्ता साफ नहीं होता। अपने पूर्व जन्मों के बारे में बताते हुए भगवान महावीर स्वीकार करते हैं कि मैं त्रिपृष्ठ वासुदेव था। उस समय मैंने एक शेर के जबड़े को चीरकर अलग अलग कर दिया था। ऐसे क्रूर कर्म करने के कारण मुझे नरक में जाना पड़ा और एक अन्य जन्म में मैं शेर बना और मैंने जीवित जानवरों का मांस खाया। तो एक वर्तमान के भगवान साफ शब्दों में ये बता रहे हैं कि जैसा कर्म वैसा फल। कर्म के मामले में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। किसी को कर्म छूट नहीं देता कि ये व्यक्ति आगे चलकर तीर्थंकर बनने वाला है तो इसे कम सजा देते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी के अनुसार कर्म काम करता है। तो भगवान महावीर बनने से पूर्व आम मनुष्य की तरह ही विभिन्न योनियों में जन्म लिए हैं, दुख झेले हैं। साथ में उच्च कर्मों को करने के कारण पुण्य बंध से तीर्थंकर भी बने हैं और सिद्ध बुद्ध मुक्त भी हो गए हैं। तो किसी के अतीत से किसी को भी जज नहीं किया जा सकता। कौन सी आत्मा कब कैसे कहाँ सिद्ध बन जाएगी, कहा नहीं जा सकता। जैसे रावण का वो जन्म जब उसने सीता का अपहरण किया था, और आने वाला एक जन्म वो होगा जब रावण जन जन के पूजनीय वंदनीय तीर्थंकर बनेंगे। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। अब भी समय है उन लोगों के पास जो ये सोचते हैं कि कर्म वर्म कुछ नहीं होता। सर्वज्ञ महावीर भगवान खुद बता रहे हैं कैसी होती है कर्मों की लीला। तो आज का प्रश्न है कि 24 तीर्थंकरों में आप किस तीर्थंकर की माला रोज फेरते हैं या भक्ति स्तुति करते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।